वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक कह सकते हैं बुरी खबर है, बैड न्यूज है BSU-SC के रिगार्डिंग। जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर एक कह सकते हैं इस प्रकार की न्यूज़ सामने आई है और कह सकते हैं इस स्थिति में पारदर्शी पूर्वक सिलेक्शन पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आई है। और एक RTI का जवाब है, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जितना क्लियर तरीके से RTI में लिखने जवाब देना चाहिए वो यहाँ पर हिडन तरीके से जवाब दे रहे हैं। और क्या है मैटर, इसको समझिए। और ये जो जवाब दिया गया अवर सचिव लोक सूचना अधिकारी के द्वारा किसे दिया गया, श्री सौरभ कुमार झा जी को। और ये विषय है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन के संदर्भ में वांछित सूचना का प्रेषण। आवेदन संख्या यहाँ पे दी गई है। और ये जवाब देते हुए क्या कहते हैं, अनुभव जो एक्सपीरियंस का लाभ दिया जाना है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के क्रम में अभ्यर्थी विशेष द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र जो विश्वविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विज्ञापन में अंकित कंडिका के अनुसार विधिगत निर्गत हो एवं संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अंक प्रदान किया जाता है। इनका कहना है प्रिंसिपल अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें रजिस्ट्रार का अगर प्रति हस्ताक्षर है, मेरे रजिस्ट्रार ने भी अगर उसमें साइन किया है तो हम लोग एक्सपीरियंस का लाभ देते हैं। लेकिन जब हम लोग नोटिफिकेशन पे आते हैं ना, तो नोटिफिकेशन का 5.5 आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द एक्सपीरियंस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी वैलिड हु वेयर अपॉइंटेड और हुज service was confirmed by University Selection Committee / College Selection Committee। यानी यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं कि नियुक्ति किस प्रकार हो उसके आधार पर हम लोग देंगे। लेकिन जब आप RTI का जवाब दे रहे हैं तो आपको ये भी लाइन तो लिखना ही चाहिए ना वहाँ पे कि हम लोग वैसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जिनका कि सिलेक्शन यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्शन कमेटी द्वारा हुआ है या फिर कॉलेज सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ है या फिर कॉलेज सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हुआ है। सिर्फ प्रिंसिपल ने दिया, रजिस्ट्रार ने प्रति हस्ताक्षरित कर दिया, हम लोग लाभ दे रहे हैं। तो इसके साथ आपका 5.5 वाला जो मैटर है ये क्लियर कहाँ हो रहा है, इसको भी आप RTI में क्लियर करें ताकि ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि आप पूरी तरह नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो आपको आगे अगर कोई जवाब मांगे RTI के तहत तो इन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए कि हाँ, हम कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा निर्गत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर जिस पे कि रजिस्ट्रार का भी साइन हो हम लोग अंक देते हैं। इसके साथ उसमें एक लाइन आप ये भी जोड़ें कि वैसे अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा या कॉलेज सर्विस कमीशन के द्वारा या कॉलेज सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हुआ है, हम लोग उसको अंक देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आ जाती है RTI के जवाब में तो और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हो पाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आए हैं, नाम तो मैं नहीं ले सकता, विशेषकर जैसे कुछ सब्जेक्ट मैथ के बारे में मैं जान रहा हूँ जिनसे मेरी बात हुई है ना फ़ोन पर। उसने मुझे कॉल किया था कैंडिडेट्स ने, उनका कहना था कि उनको एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया गया जबकि उनका सिलेक्शन जो है ना इसी प्रक्रिया के तहत हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि भेदभाव हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और जिस स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिला तो उन्हें तो बिल्कुल कह सकते उनका कॉल आता है कि सर मुझे एक्सपीरियंस में अंक नहीं दिया गया, जबकि उन्हीं सब्जेक्ट में कुछ कैंडिडेट को वो जान रहे हैं जिनको कि अंक दिया गया है। तो इस आधार पर थोड़ा यहाँ एक्सपीरियंस वाला मैटर पे, अनुभव वाला मैटर पे फेथ नहीं हो रहा है। और इसके कारण जिसने भी अनुभव का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाया है या जिसने नहीं लगाया है उनके मन में थोड़ा कह सकते हैं कि डाउटफुल सिचुएशन बना है। इसे आयोग को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि आयोग नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी तेज़ गति से संपन्न कर रही है, इसके लिए आयोग की तारीफ करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अभी आज हम लोग जिस लोकतांत्रिक माहौल में जीते हैं यहाँ भी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाने से, लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्ति होने से और ज़्यादा अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स के मन में विश्वास जमेगा और वो आगे के सब्जेक्ट जिनका इंटरव्यू अभी रेस्ट है बाकी है उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो थोड़ा और इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है। और एक रिक्वेस्ट है और डिमांड है कह सकते हैं
आयोग से आप सभी के लिए मैं करना चाहूँगा कि आयोग को ना सभी स्टूडेंट्स का एपीआई जारी करना चाहिए, चाहे उनका सिलेक्शन हो या नहीं हो, है ना। एपीआई सिर्फ टोटल ही नहीं, आपको अलग अलग किस किस सेक्शन में कितना अंक दिया गया, ग्रेजुएशन में कितना दिया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना दिया, नेट में कितना दिया, जेआरएफ में कितना दिया, पब्लिकेशन में कितना दिया, एक्सप्रेस में कितना, ये एक मार्कशीट टाइप से आप कह सकते हैं कि आयोग को रिलीज करना चाहिए। और उसके यूआईडी नंबर के साथ जीमेल पे उसका भेज दें, है ना, उस कोई भी मेल पे भेज दें, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया और अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। इसके बाद आयोग से कोई शिकायत किसी का नहीं रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये आप सभी के लिए अपडेट्स थी और आप सभी को अलर्ट रहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आप भी अपने जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है ऑनलाइन के समय उसको एक बार अच्छे से देख लें और संबंधित सभी कागजातों को रेडी रखें। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी आरटीआई लगाना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।